वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th से हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज कर रहे हैं और ये इस लेक्चर का थर्ड लेक्चर होगा। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं लास्ट ईयर एग्जामिनेशंस में आए हुए कुछ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक, तो 2018 और 19 में आए हुए कुछ क्वेश्चन पहली स्लाइड में आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके पास में ये रहा। चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं। The perpendicular drawn from center to circle to a chord bisect the chord। चलिए इसको मैं समझाता हूँ आपको। वो बोल रहा है कि अगर ये एक सर्कल है ना, और ये सेंटर है और यहाँ पे इसको एक कॉर्ड मिली और आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये और ये जो डिस्टेंस रहेगी, ठीक है, मान लिया जाए इसको A, इसको मान लिया जाए O, इसको मान लिया जाए B। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि AO इक्वल टू OB। बताइए होता है क्या? एक थ्योरम है आपके सर्कल वाले जो चैप्टर है उसमें ये थ्योरम है आपको और आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल होता है, यही होता है। अगर सेंटर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉन करोगे तो कॉर्ड को तो बराबर हिस्सों में बांट देगा वो, इसका मतलब बाइसेक्ट करेगा। तो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये ट्रू है। चलिए सेकंड बोल रहा है कि द स्क्वायर्स आर सिमिलर। सारे जो स्क्वायर होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं। क्यों सिमिलर होते हैं? क्योंकि अगर ये स्क्वायर बना दूं, ठीक है, 90 90 90 90, ईच एंगल इज 90 डिग्री, और अगर बड़ा भी बनाऊंगा तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, साइड में फर्क पड़ेगा, एंगल तो हमेशा चारों कितने होंगे? 90 ही होंगे। तो दिस फिगर के, ठीक है, एंगल क्या हो जाएंगे बेटा? सारे एक जैसे हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगी? सिमिलर हो जाएगी। चलो ये हो गया। अब तीसरा बोल रहा था एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 बेस इनटू हाइट, है ना। अरे क्लास थर्ड से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। थर्ड 4 3 5 6 7 8 9 10th में आ गया, आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो 1/2 बेस इनटू हाइट होता है, इट इज हाइट। करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। बताओ क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपको अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड अ सेकेंड। अगर ये सर्कल बना दो और एक लाइन इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दे, ठीक है, इसको A ले लो, इसको B ले लो, तो ये जो लाइन जा रही है सेकेंड होगी क्या? बिल्कुल सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट है ये। चलो 5 वाला बोल रहा है आपको द एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट viewed is the angle formed by the line of sight with horizontal when the lower our head to look at the object। देखो भाई, मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या बोल रहा है। सपोज करो यहाँ पे आप खड़े हुए हो, है ना, और अगर आप ऐसे नीचे देख रहे हो और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ का जो एंगल बन रहा है आपका, ठीक है, ये वाला एंगल, या इधर से तो कोई एंगल बनेगा नहीं, है ना। तो जब आप नीचे देखते हो तो कौन सा एंगल बनता है? ठीक है, तो नीचे देखते हो आप तो कौन सा एंगल बनता है? वो एंगल बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। कौन सा बनता है? डिप्रेशन। लेकिन ये क्या बोल रहा है आपको? बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है। आपको क्या बोल रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा याद रखेंगे जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो। ठीक है, सपोज करो ये आप खड़े हुए हो, है ना, और ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, तो अगर आप ऊपर देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। इसका डायग्राम मैंने आपके लिए दे रखा है, देखिए आपकी बुक में, है ना। ये ए पॉइंट पे क्या खड़े हो? आप खड़े हुए, ठीक है। ए पॉइंट पे कौन खड़ा है? आप खड़ा। अभी पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम। देखो ये क्या है? ए पॉइंट पे आप खड़े हुए, आप कहाँ देख रहे हो? ऊपर देख रहे हो। तो ये जो लाइन जा रही है आपकी, ठीक है, इस एकदम पीक पे, इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है? आपका ग्राउंड है, और इसके बीच में जो एंगल बनना है हमारा, इसी को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। मतलब कहाँ देखना चाहिए आपको? ऊपर देखना चाहिए। ठीक है, उससे बोला नीचे देखना। ठीक है, चलो, तो ये क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो उसका आंसर क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब वो तो लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। चलिए तो फिर से कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं व्हाइट कलर कर लेता हूँ अपने पेन का। चलो भाई, क्या बोल रहा है? बोले सर क्वेश्चन जो है आपके 2019 और 20 के कुछ क्वेश्चन है आपके पास। देखो पहला हो रहा है द कम्युलेटिव ऑफ अ क्लास is the frequency obtained by adding the frequencies of all classes
प्रीसीडिंग द गिवन क्लास। देखो सी कैसे निकालते हैं आप, यहाँ पे सपोज करो फ्रिक्वेंसी और यहाँ पे आपको निकालना सी एफ, जैसे कि 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से फ्रिक्वेंसी दे रखी और आपको क्या निकालना, सी एफ निकालना। तो आप क्या करोगे, बोले सर 4 को तो मैं ही लिख दूंगा। बोलना ठीक है लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर 4 को 5 पे क्या करूँगा, 8 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर 9 को 6 में 8 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, है ना। और 15 को 7 में 8 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो ये सी एफ जो निकाल रहे हो आप, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो निकाल रहे हो आप, वो क्या कर रहे हो, इसको इससे जोड़ा, फिर जो आया उसको इससे जोड़ा, फिर जो आया उसको इससे जोड़ा। तो एक पहले की फ्रिक्वेंसी से जोड़ जोड़ के ही तो निकाल रहे हैं। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से क्या है, ट्रू है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, ऑफ आर रेडियस, अगर उसकी रेडियस आर है तो सर्कमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई आर होता है क्या, बिल्कुल होता है। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, अरे भैया पोलिनोमियल डिग्री 2, जिस भी बच्चे ने प्रीवियस पूरा लेक्चर देखा होंगे वो इसका आंसर चुटकियों में बता देगा। ठीक है, तो जिसकी डिग्री 2 रहती है उसकी कितने मोस्ट 2 जीरोस हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरोस होते हैं। बिल्कुल सही बोल रहा है, अरे 2 ही जीरोस होंगे उसके, 2 से ज़्यादा थोड़ी ना, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू लिख दीजिएगा। फिर क्या होता है क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस से किसी पॉइंट की डिस्टेंस, उसको क्या होता है, इट्स वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट होता है। चलो एक खाली पेज ले लेता हूं मैं, चलो मैं बनाता हूँ, ये आया। ठीक है, सपोज करो ये रहा पॉइंट 2,3 ले लो। ठीक है, चलो ये 1 हुआ, ये 2 हो गया, है ना, और ये हुआ 1, ये हुआ 2 और ये हो गया 3। ठीक है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, मतलब ये वाई एक्सिस पर खड़ा हुआ है और वाई एक्सिस से आपको चलना है, तो वाई एक्सिस पे चलना तो किस पे पहुंचे आप, 2 पे पहुंचे। मतलब ये कौन से कोऑर्डिनेट है भाई, पहले तो एक्स के कोऑर्डिनेट रहते हैं, तो ये एक्स के कोऑर्डिनेट है, किसके कोऑर्डिनेट है, एक्स के कोऑर्डिनेट है, और ये वाई के कोऑर्डिनेट है। कहाँ से चले आप, फिर से देखेंगे आप, वाई कोऑर्डिनेट चलिए, वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, तो वाई एक्सिस से आप चल रहे हैं, मतलब डिस्टेंस वाई एक्सिस से बोला, फ्रॉम वाई एक्सिस बोला, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। फ्रॉम वाई एक्सिस इसका मतलब होता है वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस से आप गए तो यहाँ तक चले। ठीक है, कितने पे आए, 2 पे आए, क्यों भाई, इसको थोड़ी गिनना हुआ है, मैं तो यहाँ से गिना ना, 1 पॉइंट यहाँ चला आपने, 1 पॉइंट यहाँ चला, 2 पॉइंट चले तो आप 2 पे पहुंचे, और 2 पे पहुंचे तो 2 क्या है आपका, एक्स का कोऑर्डिनेट है। और उसने बोला है कि वाई का कोऑर्डिनेट होता है क्या, मैंने बोला नहीं होता। मतलब क्या स्टेटमेंट फॉल्स है। बताओ, √2 इज अ रेशनल, बता दो जरा, √2 रेशनल होता है कि इरेशनल होता है, क्या होता है √2, बोले सर ये तो इरेशनल होता है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, याद रखना। चलो भैया 21 और 22 में आए हुए कुछ ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग। तो पहला, द वैल्यू ऑफ एक्स इन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या बोल रहा है, 0 एंड 1 बोल रहा है। देखो जरा, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये जो 0 आया, ठीक है, एक तो एक्स के बराबर हो जाएगा 0, दूसरा किसके बराबर होगा, एक्स माइनस 1 के बराबर होगा। तो इधर से 1 को इधर भेज दो वाटर के पार, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1, तो एक्स बराबर 1 आया और एक्स बराबर 0 आया। तो यही बोला था कि 0 और 1, बिल्कुल यही बोलता, मतलब ट्रू है। 10th टर्म ऑफ एपी, एपी क्या है, 10 है, -7 -4, ये सीरीज चल रही है आपकी। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि 10th टर्म जो है इसकी वो -17 है ना। सॉरी आप यहीं रहो भैया, इसको मैं क्या कर देता था, मैं सोच रहा हूँ इसको हटा दो जरा, डिलीट कर दो, नहीं आपका सवाल सोल्व कर देता हूँ। चलो बताओ, सीरीज में ए बराबर कितना हो गया, बोले सर जो पहली टर्म रहती है वही क्या होती है, ए होती है। ए बराबर कितना आ गया, 10 आ गया, कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब देखो 7 माइनस 10 करना पड़ेगा डी के लिए, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 7 - 10 दैट इज -3। बताओ कितनी टर्म बोली उसने निकालने को,
बोले सर 10 टर्म बोले तो n बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फॉर्मूला पता ही है आपको तो कि ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, चलो भाई तो बताओ a कितना है, बोले सर 10 है, बोला बहुत बढ़िया, प्लस n कितना है, बोले सर वो भी 10 है, 10 माइनस 1, बोले d कितना है, ये -3 है, -3 लिख दो। चलो कितना हो जाएगा ये 10 प्लस 10 में से 1 के कितना बचा 9 इंटू -3। ठीक है, 10 प्लस वाला इस माइनस से मिल गया, माइनस हो गया, 9 3 जा 27 और 27 में से 10 गए। ठीक है, मतलब माइनस का ये है तो माइनस के कितने आएंगे 17 आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या है -17 ही तो दे रहा है, देखो ये भी टू स्टेट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो जरा इसका। द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। बताओ सिमिलर ट्रायंगल का इक्वल एरिया होता है क्या? एक एरिया इतना सा ले लिया, सॉरी एक ट्रायंगल इतना सा ले लिया मैंने, ठीक है, और एक ट्रायंगल इतना बड़ा ले लिया, मान लो ये सिमिलर है, मान लिया, तो बताओ ये एरिया और ये एरिया में कोई डिफरेंस नहीं है क्या? लेकिन आसान तो रहे थे भाई साहब, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलो भाई, द वॉल्यूम ऑफ कोन इज पाई आर स्क्वायर एच। अरे भैया वॉल्यूम जो होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ई होता है, तो ई नहीं होता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ आप कि ये किसका होता है, वॉल्यूम का एरिया किसका होता है, सॉरी वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, वॉल्यूम का एरिया बोल दिया मैंने, ये किसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी कौन का तो ये होता है जो मैंने लिखा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक, ये फॉल्स स्टेटमेंट। चलो भाई 5 द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। गलत बात है यार, ये गलत बात क्यों है? क्योंकि हेमिस्फीयर के कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। फिर से होमवर्क मिल गया, बोले सर क्यों? क्योंकि सर ने सही बता दिया और गलत वाला लिखा है, मतलब ये किसी ना किसी का तो होता ही होगा, है ना, और होता है, ये किसका होता है वो आपको बताना है कि 4/3 पाई आर क्यूब किसका फार्मूला होता है, वॉल्यूम का, हेमिस्फीयर का नहीं होता है, मतलब इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। चलो भैया, अरे मैंने बोला कितनी बार कि फार्मूला याद करो, 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन, बिल्कुल सही फार्मूला है, बिल्कुल सही फार्मूला, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया 22 और 23 में किस प्रकार का क्वेश्चन आए ये देख लेते हैं। पहला, द टेंजेंट इज द सेकेंड। बताओ क्या बोल रहा है कि टेंजेंट ही सेकेंड है, होता है कैसा? अरे भाई अगर टेंजेंट ही सेकेंड होता तो नाम अलग अलग क्यों देते हैं? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, इसको नहीं पता थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो भी क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड 0 0 इज 5√2। तो भैया पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या था पॉइंट कि 7 और 1 था और 0,0 था। ठीक है, देखो लॉन्ग मेथड इसलिए बता रहा है, फटाफट भी आंसर आ सकता है। देखो पहले शॉर्ट मेथड ही बता देता हूँ, चलो, है ना, ये रहा 0,0। ठीक है, अब क्या बोला 7, तो इससे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आ रहा है, ये रहा 7, है ना, और यहाँ पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है, कितना आ रहा है, बहुत ऊपर ले लिया यार मैंने, ये मिटा रहा, यहाँ पे कितना आ रहा 1 आना है, तो कहाँ पे आएंगे आप, यहाँ पे कुछ पॉइंट आएगा 7,1। ठीक है ना, क्या बोला है आपको उसने, इन दोनों पॉइंट के बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, ये जो डिस्टेंस है आपकी ये क्या होगी ये बता दो। तो ये 1 है और ये 7 है ना, और ये क्या बोला आपका ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या करोगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है क्या? तो 7 का स्क्वायर कर दो प्लस 1 का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1, मतलब कितना आ गया 50 आ गया, और यहाँ पे क्या था हाइपोटेनस का स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा जगह नहीं, तो स्क्वायर हटाना है तो एच बराबर कितना आएगा √50 हो जाएगा। आप 50 को रूट में से बाहर निकालो जरा, तो 50 के प्राइम फैक्टर अगर आप कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2 5 10 होता है सर, ठीक है,
और फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 5 जा 50 होता है, तो एक 5 क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट में क्या बचा 2 बचा। ठीक है, और हमेशा ये काम में आएगा यूनिट में आएगा, क्योंकि भाई डिस्टेंस की कोई ना कोई लेंथ कोई ना कोई यूनिट होगी। चलो ये 5√2, तो ये 5√2 ही बोला क्या, अरे यही बोला मतलब ट्रू है भाई साहब। चलो एक बड़ा सा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3, द वॉल्यूम ऑफ कोन इज हाफ। क्या बोलना कि वॉल्यूम ऑफ कोन अगर हाफ है ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का एक क्यों हाफ है बोल रहा है, द रेडियस एंड हाइट आर इक्वल ऑफ द कोन एंड सिलेंडर। तो अगर इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए, अच्छा क्वेश्चन समझ लो एक बार क्या बोल रहा है, बोले कि भाई एक क्या ये सिलेंडर है आपके पास है ना, और ये कोन है, इनकी रेडियस भी सेम है और हाइट भी सेम है, तो ये जो कोन है ये क्या आ जाएगा, कोन का जो एरिया रहेगा सिलेंडर का एरिया का क्या रहेगा, हाफ रहेगा। सिलेंडर का एरिया अगर 100 है, उस पर 100 कुछ आ गया, 100 स्क्वायर यूनिट आ गया, तो कोन का एरिया कितना होना चाहिए, कोन का एरिया होना चाहिए 50। ठीक है, तो ऐसा बोला है आपको। चलो करके देख लेते हैं। तो कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है, यहाँ करा रहा हूँ मैं एकदम यहाँ पे, अगर कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो पहले तो आपको वॉल्यूम का फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम पूछा आपने, है ना। देखो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और किसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका हो गया, कोन का हो गया, है ना। ये किसका हो गया, ये सिलेंडर का हो गया। चलो भाई सिलेंडर का फार्मूला देखो हमेशा रेशो में ले लेना, कहाँ में ले लेना, रेशो में, ये मैंने रेशो में लिया। ठीक है, एक दूसरे का अपन में लिखना, मतलब रेशो, पाई से पाई काटते हो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काटते हो, एच से एच काटते हो। ठीक है, अब ये 1/3 उधर जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 1। मतलब सिलेंडर का अगर एरिया 3 है तो कोन का एरिया कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो किसी भी सूरत हाल में ये आधा तो नहीं होगा, इसके होगा क्या, नहीं होगा। 1/3 अगर बोलता तो हम कुछ सोचते, लेकिन नहीं बोला, हाफ बोला है, तो भाई साहब हाफ नहीं होता, 1/3 होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। चलो 4th नंबर का क्वेश्चन बोला है, द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द प्रोपोर्शनल। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अगर 2 ट्रायंगल दे रखे हैं आपको, इस प्रकार से दे रखे हैं, ठीक है, अगर दोनों सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड, अगर इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इक्वल नहीं करस्पॉन्डिंग है, और इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली साइड है, तो ये रेशो में क्या रहेंगी, प्रोपोर्शनल में रहेंगी। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। चलो 5, द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, अगर सिमिलर ट्रायंगल बोला उसने, और बोला कि क्या बोला कि अगर उसका एरिया को क्या कर दो, रेशो में ले लो, तो उसके साइड्स के क्या हो जाएंगे, रेशो के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों, ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ जो एरिया रहता है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 कर दोगे, हाँ, तो ये किसके बराबर होगा, किस साइड के। अगर मान लो एक साइड ए बी है और इसकी एक साइड पी क्यू है, तो इसके स्क्वायर के बराबर होता है बेटा। ठीक है, तो स्क्वायर के बराबर रहता है, इक्वल नहीं होता, तो ये क्या है, फॉल्स है। बताओ, द लाइन ऑफ साइट इज ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो इसको करने के लिए पहले इस जगह को क्या किया जाए, खाली किया जाए। चलो भाई इतनी जगह खाली हो गई है ना, इसको भी निपटा दिया जाए। चलो अब देखो जरा क्या बोला उसने, बताओ, यहाँ पे आप खड़े हुए, ठीक है, जमीन पे नहीं, एक बिल्डिंग है ना, और बिल्डिंग की खिड़की है, ये खिड़की पे सुंदर कन्या खड़ी हुई है, इसके बाले से, ठीक है, आपने इसको यहाँ से देखा, ठीक है, नजरों से नजरें मिली। बताओ ये जो लाइन है क्या होती है, ये लाइन ऑफ साइट होती है। क्या होती है, लाइन ऑफ साइट होती है। ठीक है, तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, और ये देखो ये ऑब्जेक्ट है ना, और ऑब्जेक्ट का एकदम पॉइंट है। आपकी आंख से ऑब्जेक्ट के पॉइंट के बीच में जो बनता एंगल, इस हॉरिजेंटल जो लाइन है, ठीक है, मतलब ग्राउंड, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को एंगल ऑफ इलेवेशन बोलते हैं। और ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन ऑफ साइट है।
ठीक है, थोड़ी सीधी जाना चाहिए थे, सीधी नहीं जा रही। ठीक है, अब बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, तो ये लेक्चर क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ में। अभी के लिए नए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।